बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा अहम दिन है और आज जो कुछ हो रहा है इस वक्त तक 3 बजे तक की सूरत हाल आपको बताते हैं आज क्या कुछ हुआ है। रिजवान भाई हमेशा की तरह आज भी माजरत, नीचे कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार अल्लाह का वास्ता है माफ़ी दे दो और रिजवान भाई को भी बोलने दो, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरा मौलवियों वाला मसला है। जैसे मौलवी के सामने 1 हो, 100 हों, 200 हों, उसने जो तकरीर याद की हुई होती है उसने वो तकरीर सुनानी होती है। तो मेरा ये मौलवियों वाला मसला है, ठीक है। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे भी और वसीम मलिक से भी, क्योंकि वसीम मलिक के साथ भी मैं यही करता हूँ। लेकिन कोई नहीं है, जहाँ मुल्क के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये तो फिर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको शुरू में एक चीज़ बता दूँ, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। परेशानी है, एज ए पाकिस्तानी बहुत परेशानी है, लेकिन यकीन करें मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। आप एक शेर भी पढ़ रहे थे, वो आखिरी शम्मा भी बुझाने के लिए इस तरह का जो शेर था वो ज़रा आप सर्च भी कर लें। नहीं, वो तो शेर ये था कि अब तक दिल खुश फहम को तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, उससे पहले इमरान रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है सर। मैं सॉरी हाँ, वो तो ये था कि अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तारीख का सबसे रात का सबसे तारीख लम्हा शुरू हो चुका है और इसके बाद सुबह है। और इसी के साथ एक और शेर मुझे याद आ रहा है। इस वक्त ज़ाहिर मायूसी है लोगों के अंदर, तो उसमें यह है कि तूफ़ान ने आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। वाह क्या बात है। बिल्कुल देखें, बात यह है कि मैं क्यों मायूस नहीं हूँ। मैं मायूस इसलिए नहीं हूँ, एक तो मैं रात को वो मैंने कुछ रीट्वीट्स भी किए, मुख्तलिफ वो उलमाए कराम के भी थे, उसमें उन्होंने बात की हुई थी कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो मायूसी है। मायूसी का मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला की जो कुदरत है उस पे आप सवाल उठा रहे हैं कि यार अल्लाह ये नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला से पूरा यकीन है। और उम्मीद क्या है? उम्मीद यह है कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैं उन इलाकों के अंदर भी गया हूँ जहाँ पे इंटरनेट कहीं एक टीले पे आता है। दरिया सिंध के किनारे पे हम गए और वो हमारे दोस्त हैं मियां नवीद मकबल साहब, तो वो हमें दरिया सिंध के किनारे पर ले गए। हम वहाँ पर गए और एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे एक टीले पे जाके इंटरनेट आता था, वहाँ भी जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि जस्टिस जाहिया खान क्या कर रहा है, काजी फाइज साहब का क्या किरदार था, कौन सा जज घटिया मकरू है नीचे और कौन सा जज आज़ाद जज है और अपने लफ्ज़ से वफा करने वाला है। वहाँ पे भी हमने मोहसिन तरकियानी साहब, बाबर स्टार साहब, इजाज़ इसा खान साहब, जहांगीर साहब और सुमन रिफत इम्तियाज़ साहब के लिए दुआएं करते हुए लोगों को देखा कि लोग उनके का नाम फ़ख्र से ले रहे थे ऐसे पाकिस्तानी। हम अभी वो गए तिरबेला, वो एक बहुत दूर गए, बहुत आगे, वो भी दरिया सिंध का किनारा था, तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे भी हमने देखा कि लोगों को, मतलब पूरे पाकिस्तान के लोग वो इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, वो इस निज़ाम को नहीं मान रहे। और ये जो हर 26 आईनी तरमीम बाद 27 आईनी तरमीम आई ही इसीलिए है कि लोग नहीं मान रहे, सिस्टम नहीं चल रहा। जो ये मर्जी कर ले इस तरह से तो घर नहीं चल सकता। एक मुल्क 25 करोड़ का कैसे चल सकता है? तो मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरह से मोटरवे पे लिखा होता है ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये उसी तरफ जा रहे हैं। ये जो निज़ाम की स्पीड है ये उस तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने खाई में गिरना है, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। देखें प्रैक्टिकली तो पहले भी यही कुछ हो रहा था ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सिस्टम और गंदा हो गया और नंगा हो गया। जब तक सारी शमें बुझ नहीं जाएंगी, जब तक सारी उम्मीदें दम नहीं तोड़ जाएंगी, तब तक लोग अब इससे उम्मीद है, अब उससे आसरा है, अब ये हो जाएगा, अब हो जाएगा, ये अगर मगर सारा कुछ उम्मीदें खत्म हो रही हैं। और आज उस पर भी आएंगे, फुल कोर्ट पे भी। मैं पहले आपको बता दूं कि इस वक्त क्या हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो हमारे दोस्त बिशार राजा साहब कहते हैं कि मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं ये, मालूम इंसानी तारीख के, ठीक है। तो बिल्कुल है ना कि अब जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन जो हैं, इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग है, पाकिस्तान की तमाम अदालतों में बाइंडिंग है, लेकिन इनके ऊपर पाकिस्तान की 78 साल तारीख का कोई अदालती फैसला बाइंडिंग नहीं है, पूरी दुनिया का कोई फैसला बाइंडिंग नहीं है। और फिर मैं एक और भी माजरत लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं आज वो एक देख रहा था, चले मैं इधर अभी उसको निकाल लेता हूँ कि ये जो एक है ना, जो लोगों को देखें पिछले 3-3.5 साल की नफरत एक तरफ जो इमरान खान को गिराए जाने के बाद, इमरान खान को हटाए जाने के बाद थी, और जो पिछले 3 से 7 दिन की नफरत है ये एक तरफ। और सबसे बड़ा जो उसमें किरदार है वो इस चीज़ का है जो इन्होंने कहा है कि इस्तिस्ना वाली, कि ताहयात इस्तिस्ना है, जो मर्जी को करे उसको इस्तिस्ना है। और आप मुनाफिकत देखें, मतलब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी बस सदर मुल्क तक आया और बाकी सारे चुप हैं, सारे मौलवी चुप हैं, कोई बयान नहीं दे रहा। लेकिन आम आदमी के अंदर जो नफरत है इस वक्त, सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि यार ये क्या हुआ, ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मरात। यहाँ लोगों को तुम कहते हो कि जहर खाने के पैसे नहीं है, कपड़े बेच के आप आटा पूरा करेंगे। आप लोगों के हालात देखें, खुदकुशियां देखें, बेरोजगारी देखें। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है गुर्बत, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है बेरोजगारी, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है अनसर्टेनिटी, बगैर मुल्क की सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है। बैरून मुल्क जाने वाले लोगों की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी जॉब है। यानी हर चीज कंपनियां छोड़ के चली गई, ठीक है, ताजिर तनख्वाहदार तबका परेशान, किसान बर्बाद हो गया, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गया है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती लोगों को। और आप अपने आप की अपनी जात के लिए अभी तक कानून नहीं करते। जो ताकतवर है वो कानून से बालातर है। उस पर मैं बताऊँ, आज मैं एक देख रहा था, ये सातुल जनान है, उसमें मैं पढ़ा था तो वैसे वो आ गया सामने कि ये जो होता है ना कि कुछ लोगों पे कवानीन
लगेंगे, कुछ पे नहीं लगेंगे ना। तो उस पर मैं पढ़ रहा था, ये ज़रूरी है ज़रा थोड़ा सा इस पर बात करना, कि उसमें था कि एक आयत की तफसीर में कि इस्लामी अहकाम बरादरियों के अतबार से नहीं बदलते और ना ही किसी के रुतबे और मकाम की वजह से उनमें तब्दीली होती है, बल्कि अमीर व गरीब, गोरे काले, अरबी अजमी, सब के लिए इस्लाम के अहकाम बराबर हैं। हज़रत आयशा का है कि उनसे ये रवायत है कि एक मखजूमी औरत के बारे में बहुत ही वहाँ के लोग परेशान थे जिसने चोरी की थी। लोग कहने लगे कि इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से गुफ्तगू कौन करे। बाज़ आदमियों ने कहा कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद के सिवा ऐसी जुर्रत और कौन कर सकता है, क्योंकि वो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते हैं। जब है तो उसामा ने इस बारे में हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हदूद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? आपने खड़े होकर खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, बेशक तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हुए थे कि जब कोई मालदार चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता तो उस पर हाथ कायम कर देते। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। और फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि तारीख़ इस्लाम में मुसलमान काजियों के ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद है जिसमें उन्होंने किसी के रुतबे और कराबतदारी की परवाह के बगैर शरीयत के काम को नाफिज किया। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या, फिर आगे वो एक लंबी और वाक़यात हैं कि कब क्या हुआ और किस तरह से हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके और 27वीं आईनी तरमीम तक इस्लामी तारीख में किसी को ताहयात इस्तिस्ना नहीं मिला। ठीक है, इस्लामी तारीख का ये पहला वाक़या है। तार अशरफी जैसे भी कोई एक इस्लामी तारीख का कोई बंदा नहीं बता पा रहे कि उसको ताहयात इस्तिस्ना था। ठीक है, किसी को नहीं था, किसी को नहीं था, किसी को नहीं था। भाई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर और कौन रह गया पीछे? तो यहाँ पे ताहयात यानी इस्लाम की तारीख में जो नहीं हुआ वो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जो कहा जाता है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है कि ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। खैर, हाजी अमीन साहब जो हैं वो बन गए हैं फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट के, और उसमें उनकी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। तो चीफ जस्टिस जाहिया खान के अलावा कोई नहीं गया। हाँ, फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवी के जो चीफ हैं ये सब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हलफ बर्दारी में जस्टिस जाहिया खान की तकरीबन हलफ बर्दारी में नहीं गया। उसके बाद नोटिफिकेशन हो गया कि जज कौन कौन से वहाँ पे होंगे आईनी अदालत में। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ये सुप्रीम कोर्ट में 9वें नंबर पे थे। जस्टिस आमिर फारूक ये सुप्रीम कोर्ट में 21वें नंबर पे थे। जस्टिस अली बाकर नजफी 22वें नंबर पे। आप अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट का 9वें नंबर वाला जज, 21वें नंबर वाला जज, 22वें नंबर वाला जज के आगा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस रोजी खान जिसको चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया था। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ये लापता अफराद कमीशन के भी हेड थे, निगरान वज़ीर आला थे केपी के, और ये जीबी के चीफ जज भी रहे हैं। तो चुन चुन के यानी चुन चुन के हीरे पूरे पाके 25 करोड़ में से ये हीरे। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, मुसरत इलाही साहब ने इनकार किया कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। और इसके अलावा जी और ये वो जज हैं हसन अजहर रिजवी, आमिर फारूक और अली बाकर नजफी और हाजी अमीन। ये 4 वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में फैसला दिया कि तमाम सीटें हुकूमत को जाएंगी, और 2 तय अक्सरियत दी, और 2 तय अक्सरियत के नतीजे में ये तरमीम हुई, और इस तरमीम के नतीजे में फिर इनको 65 साल तक प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए जी जो इनकी तकरीबन हलफ बर्दारी थी जजेस की, इनमें आमिर फारूक, अली बाकर नजफी और हसन अजहर रिजवी, इन तीनों ने हलफ उठा लिया। एक तो जो शरीयत कोर्ट है उन्होंने अपनी इमारत देने से क्योंकि इनकार कर दिया है, तो अब ये आईनी अदालत जो है फिलहाल इस्लामाबाद कोर्ट में लगेगी। जो हाजी अमीन है ये हाजी साहब बैठेंगे डोगर की जगह, वो जो कोर्ट रूम नंबर 1 है, और बाकी जज बैठेंगे 3rd फ्लोर पे, और डोगर साहब बैठेंगे मुस्तफा तरकानी साहब वाली अदालत में। अच्छा, इसके बाद वो तो अभी मैं बताता हूँ ट्रांसफर हो रहे हैं जज। अच्छा, इसके बाद जी इनकी तकरीबन बर्दारी में कोई आज़ाद जज अपने हलफ से वफा करने वाला कोई जज नहीं आया। जो आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो आने वाली नस्लों के साथ खड़े हैं, जो मुल्क का सोच रहे हैं, उनमें से कोई जज नहीं था। पहली हलफ बर्दारी वाने सदर में हुई और दूसरी जो जजों की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। उसमें मुस्तफा तरकानी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, अपना सरदार याद खान साहब और समारी फतेह इम्तियाज साहब, ये 5 आज़ाद और हलफ से वफा करने वाले जज नहीं आए। कौन कौन आए? अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जस्टिस आसिफ थे, ये ट्रांसफर कर रहे थे, जस्टिस आसिफ, आजम खान 26वीं तरमीम की पैदावार, इनाम अमीन मिनास जो है वो 26वीं तरमीम की पैदावार। अच्छा, एक चीज़ मैं इधर ही बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट का ये मोहम्मद इशफाक साहब की खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अजमत से शेख साहब जो है ना, उनका जनाजा था, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जज थे। हमने तो उनकी कोर्ट में उनको कवर किया, और मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो उनका क्योंकि उनकी डेथ हुई तो मैंने एज ए कोर्ट रिपोर्टर उनको कवर किया, तो मैंने कहा उनके जनाजे में जाना चाहिए। तो मैं उनके जनाजे में पहुंचा, रास्ते का नहीं पता था, लोकेशन इधर उधर हो गई। तो खैर जब मैं पहुंचा तो रश बहुत ज़्यादा था, मैं पैदल वहाँ पहुंचा तो, लेकिन उस वक्त तक जनाजा हो चुका था जहाँ पे जनाजा मस्जिद में होना था, और जनाजा गाह में। तो वहाँ बाहर खड़े थे अबू ज़र सलमान याजी साहब। अबू ज़र सलमान याजी साहब जो है ना, उनके साथ 3 शख्सियात खड़ी थी। मैंने उनको वो क्योंकि अबू ज़र सलमान ये नहीं कि उनके साथ खड़े थे, वैसे क्योंकि लोग आ रहे थे, खड़े हो रहे थे, तो वो वहाँ पे मैं अबू ज़र सलमान याजी साहब को मिला, और ज़बरदस्त वकील हैं, और मैं उनके बाद ना 3 शख्सियात को मिला। मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन थे? उन्होंने जब मुझे नाम बताया तो मैंने कहा या मेरे मालिक, या मेरे मौला, मुझे माफ़ कर, या अल्लाह, मैंने इन जैसे मकरूह लोगों को हाथ मिला लिया है।
उनमें से 2 बहुत ही मकरूह किरदार थे। उसके बाद अभी भी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया जहाँ पे तदफीन हो रही थी अबू जर सलमान ऐसा के साथ, वहाँ चला गया। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि हमने कोर्ट्स को कवर नहीं की ना, तो हम जजेस को जानते नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट के। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा ये सामने जो खड़े हैं कौन है, इनको मैंने कहीं इनकी तस्वीर देखी है। उन्होंने कहा आसिम हफीज़ साहब हैं। मैं गया, मैं आसिम हफीज़ साहब को दोनों हाथों से झुक के मिला और मुझे एक तस्कीन मिली कि मैं एक ऐसे अजीम जज को मिल रहा हूँ जो अपने हलफ से वफा करने वाला है, पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ वफा कर रहा है, जिसके आने वाली नस्लें भी उस पर फख्र करेंगी, फख्र से बताएंगी कि हम जस्टिस आसिम हफीज़ के ये लगते हैं, ये लगते हैं, ये लगते हैं। ये नहीं है कि एक जज जो इधर बैठा हुआ है ना एक जगह पे, उस जज के सगे भाई अपने शहर में लोगों को जाकर बताते हैं कि हमारा भाई बड़ा घटिया इंसान है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अंदाजा लगे। तो खैर मैंने उसके बाद आया इस्लामाबाद, तो मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब को कहा, मैंने कहा साद रसूल साहब एक शफकत करें, मैं नाम लेता जाता हूँ लिस्ट खोल के लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की, आप मुझे बताते जाए कौन सा आज़ाद जज अपने हलफ से वफा करने वाला है, ताकि कहीं पे कोई जज होते ही हैं तो पता हो यार किससे हाथ मिलाना है किससे हाथ नहीं मिलाना। मुझे साद रसूल साहब ने जो नाम लिखवाए थे ना, मैंने इसे मैच किया। अभी ना ये मेरे वो उसमें नोट्स जो होते हैं ना मोबाइल में, ये नोट्स में ना ये था, और ये किस तारीख है, ये मैंने दरम्यान में एक वो उसको चेंज भी किया था, ये 14 फरवरी की मेरे ये नोट है, ठीक है, जब मैंने साद रसूल साहब को कहा था। अब साद रसूल साहब ने जो मुझे नाम लिखवाए थे ना, उन नामों में और इनमें मैंने एक नाम का सिर्फ फर्क है। अब ये भी हो सकता है कि वो एक नाम का जो फर्क हो वो इसलिए हो कि एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना हो ना लाहौर हाई कोर्ट से, इसलिए, वरना मोस्टली जो इसमें से जजेस हैं ये वो नाम है जो मोहम्मद इशफाक साहब जो साथ हाँ, हैं, उन्होंने किया, इनको ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी को सक्कर बेंच में, किसी को बलूचिस्तान, मतलब खतरनाक एरियाज में, ये वो सारा कुछ, ताकि ये रिजाइन कर जाए, जान छूट जाए। अब ये कौन कौन से जज हैं, इनमें जनाब शम्स महमूद मिर्जा साहब हैं, कमाल शानदार जज, अपने हलफ से वफा करने वाले। जैसे फैसल जमान साहब हैं, इनके बारे में मुझे सच्ची बात नहीं पता। अच्छा, शाहिद करीम साहब ज़बरदस्त जज, साजिद महमूद सेठी साहब ज़बरदस्त जज, असद जावेद गुराल साहब बड़े इन्होंने फैसले दिए हैं, तारिक सलीम शेख साहब शानदार जज आज़ाद जज, अनवार हुसैन साहब आज़ाद जज शानदार जज, आसिम हफीज़ साहब ज़बरदस्त शानदार आज़ाद जज हलफ से वफा करने वाले जज, अमजद रफ़ीक साहब ज़बरदस्त जज, राहिल कामरान शेख साहब आज़ाद जज अपने हलफ से वफा करने वाले, अकरम शेख साहब के बेटे, अकरम शेख साहब का आपने वो देखा था, उन्होंने कहा कि आप यजीद की बैत आप पे लाजिम होगी, मेरे पे यजीद की बैत लाजिम नहीं है। तो ये अच्छा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनमें ज़ाहिर है ये 5 जज हैं, मोहसिन तरकियानी साहब, जहांगीर साहब, बाबर सर साहब, इजाज़ खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहबा। उसके बाद ये आ जाए फुल कोर्ट मीटिंग की खबर भी आ गई है। फुल कोर्ट मीटिंग का एक प्रेस रिलीज आया, तो उसमें एक तो गलती कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिख दिया है, पाकिस्तान नहीं लिख सकते। तो इस पे हमारे दोस्त हाँ साकिब बशीर साहब वगैरह और हसनात मलिक साहब वगैरह सारे लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस आईनी अदालत को सोमोटो लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे सुप्रीम कोर्ट के साथ, और जस्टिस जाहिया खान ने आइन की खिलाफवर्जी किया, ये इन पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं तायात इस्तिस्ना इनको दिया नहीं दिया बेचारे को। अच्छा, तो अच्छा, हम जो कल रात डिस्कस कर रहे थे कि कहीं जस्टिस जाहिया खान जो हैं वो 1% भी अगर उनके अंदर कोई एहसास होगा तो वो आज रिज़ाइन कर सकते हैं कि उनके ये जो सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा जो सानिया है उनके सहूलतकारी से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, लेकिन कोई ने रिज़ाइन नहीं किया। उन्होंने एक प्रेस जारी कर दिया है कि जो रूल्स में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कोई तब्दीलियाँ टेस्ट की गई थी कमेटी की तरफ से, उनको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन हसनात मलिक साहब ये कह रहे हैं, राजा मोहसिन इजाज़ साहब ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग तो हुई नहीं है, यानी जजेस जो सारे जजेस हैं वो इसमें नहीं है। 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद थे, बाकी तो थे ही नहीं। टोटल कितने? टोटल अब बन जाएंगे मेरे ख्याल 20 रह जाएंगे ना, तो 20 रह जाएंगे क्योंकि 24 थे ना, ये 4 तो इधर आ गए, तो 20 में से 6 शरीक हुए, और इन्होंने 20 भी नहीं, अब तो 18 रह गए ना, क्योंकि मसूली शाह साहब और अतर मिला साहब 18 हाँ 12 नहीं है। और ये फुल कोर्ट मीटिंग कैसे हो गई ना, लेकिन उन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं किया। फुल कोर्ट से एक प्रेस रिलीज आया कि जी एक एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है, और इसी तरह से 27वीं तरमीम का कोई जिक्र नहीं है, तस्वीर अभी तक नहीं आई, कितने जज शरीक थे तफसीलात नहीं आई, और ये हालात है। तस्वीर नहीं आई तो इसका मतलब है जो ये दावा कर रहे हैं कि मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि पहले ये भी आया था कि मीटिंग कैंसिल कर दी जाए क्योंकि लोग आए नहीं है। हाँ, लेकिन ये उसके बाद जी आज सेनेट से अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो हाँ यार ये निज़ाम देखे ना कि किस हद तक नंगा हो गया है, किस हद तक नंगा हो गया, और कह रहे हैं हाँ जो हमारा करना है कर लो। इधर हाजी अमीन पहुंचा है हलफ उठाने के लिए, 27वीं तरमीम का काम मुकम्मल हुआ है ना, जिस टाइम अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कानून की आखिरी शिक पास हुई है सेनेट से, उसी लम्हे एजेके में अदम एतमाद की तहरीक जमा होगी और नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी आ गया, क्योंकि पहले से पता था कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के हक़ में वोट देगी, उसके बदले उनको एजेके और जीबी की हुकूमत दी जाएगी, क्योंकि एजेके वालों के साथ हम मुखलिस नहीं है, वहाँ के लोगों के साथ जीबी वालों के साथ मुखलिस नहीं है। फिर जब वो अपने हकूक़ की बात करेंगे तो हम उनको गद्दार कहेंगे, उनको हम राक एजेंट कहेंगे, फिर हम उनको कहेंगे कि दुश्मन है, ये दुश्मन के एजेंडे पे चल रहे हैं, उनके पैसों पे चल रहे हैं। और भाई तुम अपने गंद को
उनके ऊपर क्यों डाल रहे हो? और जिन लोगों को मुस्तरद कर चुके हैं उसी पीपल्स पार्टी उसी को फॉर्म 47 की तुम हुकूमत वो कर रहे हो। अच्छा, तो खैर सेनेट से अफवाज पाकिस्तान के वाले से 4 कवानीन फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर है कि 10 मिनट में पास हो गए। सिंध हाई कोर्ट की कॉजेस मनसूख हो गई है। असगर उमर साहब और शाहिद हुसैन साहब ने एक ब्लॉग किया, मैंने ट्वीट भी किया। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा देखने वालों से कि ऐसे कोर्ट रिपोर्टर जैसे सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, शाहिद हुसैन साहब और असगर उमर साहब, इनको सुना करें। जब आप इनको सुनते नहीं है तो वो डिस्करेज होते हैं, फिर रिपोर्टर्स उस तरह से नहीं वो करते, तो इनको लाजिम सुनना चाहिए। अयाज सादिक साहब ने कहा है कि हाजी अमीनुद्दीन एक नामवर कानूनदान है, उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मंदोखेल साहब के साथ हाथ हो गए, मोहम्मद अली मजहर को क्यों रखा गया इस पर बाद में बताएंगे और ये अलग से करेंगे। आज कराची की सिटी कोर्ट में भी मुकम्मल हड़ताल थी और सिंध हाई कोर्ट के तमाम पूरी कॉजेज जो है वो मनसूख कर दी गई। मैंने चाहता हूं थोड़ी सी डिटेल जरा सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आप शेयर कर दें। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आज कॉजेज उन्होंने मनसूख कर दी क्योंकि 199 का उन्होंने कहा कि अब अदालत सुन नहीं सकती। आईनी बेंच के जो सरबराह थे वहाँ पे के आगा, वो अब आईनी बेंच के वहाँ सरबराह रहे नहीं है, तो उन्होंने पूरी सिंध हाई कोर्ट की कॉजेज से मनसूख कर दी है। उन्होंने कहा कि आज हम इस वर्किंग करेंगे, कौन से केस किधर जाने, कौन से रेगुलर बेंच सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, कॉजेज ही मनसूख हो गई है। और मैंने आपको बताया ना कि वहाँ से शाहिद हुसैन साहब ने कहा कि 100 का समा है और उन्होंने कहा कि आप सिंध हाई कोर्ट की अहाते में एक ही जगह रेलिमेंट रह गई और वह है कैंटीन। इंसाफ तो मिलना किसी को नहीं है, तो कैंटीन पे आएँ, चाय पिएं, समोसे खाएं, पकोड़े खाएं, जलेबियाँ पता नहीं मिलती हैं कि नहीं मिलती। सिंध हाई कोर्ट जाएंगे, अगर जलेबियाँ मिलती हैं तो वहाँ कैंटीन से तो शाहिद हुसैन साहब को कहें कि हमें जलेबियाँ खिलाएं और चाय पिलाएं, अगर अच्छी कड़क सी मिलती है तो। बाकी तो कुछ नहीं है। सही है। आप बात करें, मैं एक दो चीज़ें और देखूँ ताकि जी बिल्कुल आप देखें। मैं तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बड़ी तफसील के साथ आज सारा दिन जो वाक़यात हुए हैं सदीक जान साहब ने डिस्कस किया है। ओवरऑल अगर बात की जाए 27वीं आईनी तरमीम जो हो चुकी है, अब उसके नतीजे में यानी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, मैं अगेन एक बात हमेशा करता आया हूँ कि इस निज़ाम के पास ताकत है और ताकत के ज़ोर के ऊपर ये हर वो टास्क जो मिलता है निज़ाम की तरफ से, वो टास्क पूरे करने वाले अचीव कर लेते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन वो इस भुंडे तरीके से उस टास्क को हासिल करते हैं। जैसे ये 27वीं आईनी तरमीम आपके सामने हुई, जिस तरह से बार बार तब्दीलियाँ की गई, जो चीज़ याद आई दोबारा डाली गई, ऐसे भुंडे अंदाज से वो उस टास्क को मुकम्मल करते हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, बजाय इसके कि उसका फ़ायदा हो और वो उसका नुकसान होता है। और ये सब कुछ हो, ये भी बता देना हर वीडियो में कि इमरान खान की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि एक शख्स की वजह से हो रहा है। मुझे डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक बयान दिया है ये इस्तिस्ना के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के पास गया, मैं सदर था और मेरे पास ये इख्तियार था कि मैं सज़ाओं को माफ़ कर सकता हूँ। ये भी सदर के पास इख्तियार होता है कि वो पार्डन दे सकते हैं। तो इमरान खान को उन्होंने ये ऑफर की कि अगर आप मुझे कहें कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं आपकी सज़ाओं की माफ़ी का फैसला करने का इख्तियार रखता हूँ। तो इमरान खान ने कहा कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी लूँ क्यों। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त जो निज़ाम कर रहा है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर इस्तिस्ना की ज़रूरत क्यों है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि गारंटी चाहिए कि अगर किसी ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में शायद जमहूरियत बहाल हो जाए या लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएँ, तो उस मौके पर जब पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो, अवाम की हुक्मरानी वापस आए, तो उस मौके पर हमें कुछ ना कहा जाए। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि ये जो तरमीम है पाकिस्तान में, ज़िया-उल हक ने 8वीं तरमीम की, मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम की और अब 27वीं तरमीम हो गई है। 8वीं तरमीम करने वालों का भी कुछ पता नहीं और 8वीं तरमीम भी खत्म हो गई। 17वीं तरमीम करने वाले जनरल मुशर्रफ का क्या हाल हुआ, वो भी खत्म हो गई। तो अब 27वीं तरमीम है, वही बात है, बादल है, ये कुछ पल का छा कर ढल जाना है। तो इस वक्त बादल छाए हुए हैं, मायूसी के भी बादल हैं। लेकिन जैसे सदीक जान साहब ने ये कहा कि ये मायूसी जो है वो इसीलिए, ये पूरा निज़ाम इसने पूरी कोशिश करके अरबों रुपए के फंड्स लगा के लोगों को इस सिस्टम से मायूस करने की और इस मुल्क से मायूस करने की कोशिश की। लेकिन अगर लोग मायूस होंगे तो इनको कामयाबी मिलेगी। तो लोग एक तरफ खड़े और ये जो हर गुजरते दिन के साथ इनका हर एक्शन जो इनको लगता है, जैसे वो एक शेर भी है, आजकल शेर बहुत ज़्यादा जजेस अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि गुमान तुमको है कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको है कि मंजिल खो रहे हो। तो वो अपनी तरफ से कामयाबियों पे कामयाबियां फैसल वाडा, मोहसिन नकवी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं कि हमने ये टास्क अचीव कर लिया है। लेकिन जो असल टास्क है वो ये है कि इस मुल्क के जो लोग हैं, अवाम हैं, जो मालिक हैं असल, उनको क्या इस निज़ाम के ऊपर एतमाद है, ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है, क्या इनकी परफॉर्मेंस है, क्या इनकी कारकर्दगी है, क्या पाकिस्तान में नौकरियाँ मिल रही हैं, क्या पाकिस्तान में रोज़गार के मौके हैं, क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, क्या पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो गई है, क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, गरीब को इंसाफ मिल रहा है। अगर ये वाले आप उसके ऊपर देखें, मयार के ऊपर परखें, तो वहाँ पे भी इनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। सिर्फ ताकत के ज़ोर पे लोगों को डरा के एक तसल्लुत ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन लोगों को डिलीवर नहीं हो रहा और लोगों में मायूसी फैल रही है। तो ये उस सफ़र की तरफ, जैसे मैंने शुरू में ये कहा था कि ये अब रात का, इमरान जाद साहब ने जैसे कहा कि रात का स्याह तरीन, तारीख तरीन मरहला जो है वो शुरू हो चुका है और जब तारीख तरीन मरहला ख़त्म होता है तो उसके बाद सुबह होती है। जिक्र साहब, हम आपने अशआर की बात की तो मैं इख्तिताम भी शेर पे कर रहे हैं। वो जस्टिस याहिया खान साहब जैसे हमारे रहनुमाओं के बारे में, कि रहनुमा ही है ना, लीड कर रहे हैं एक सबसे बड़े इदारा जो अब नहीं रहा, उसको लीड कर रहे थे। तो इन्हीं के बारे में वो था कि हमारे रहनुमा यूँ काफ़िलों को लेके चलते हैं, हमारे रहनुमा यूँ काफ़िलों को लेके चलते हैं, गुमा मक्के का होता है, सफ़र कुफे को करते हैं। और मीरे कार, एक और शेर है कि मीरे कारवान ने यूँ महवे सफ़र रखा, मीरे कारवान ने यूँ महवे सफ़र रखा, मंजिल भी बेशदी और काफ़िले को बेखबर रखा। लेकिन काफ़िला जो है बेखबर नहीं था, ठीक है। और वो फिर इन्हीं से सवाल होगा कि मुझे राज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और यही बात जो लोग कहते हैं कि यार आप इनको क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं,
ये इनका क्या कसूर है, करने वालों का कसूर है। तो वो यही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राज़ नौ से गिला नहीं, तेरी राबरी का सवाल है। चोरों से सवाल नहीं होता, चौकीदार से सवाल होता है। बहुत शुक्रिया जी।